नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें। पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक जारी। कैबिनेट की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू भी शामिल हुए हैं। संशोधित ब्याज अनुदान योजना को आगे बढ़ा सकती है केंद्र। केसीसी की बढ़ाई जा सकती है सीमा, 5 लाख किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। और बदवेल नेल्लोर राजमार्ग परियोजना को भी मंजूरी इस दौरान मिल सकती है। तो कैबिनेट की बैठक फिलहाल जारी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री तमाम शामिल हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, किरेन रिजिजू इस बैठक में शामिल हैं। तमाम खास मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि पीएम आवास पर यह कैबिनेट की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद है। और इस दौरान इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो पीएम आवास पर यह बैठक फिलहाल जारी है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कई खास बड़े बदलाव और आत्मनिर्भर भारत के तहत कई बड़े फैसले सरकार ले सकती है, जिसमें बदवेल नेल्लोर राजमार्ग योजना को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। केसीसी की भी सीमा बढ़ाई जा सकती है। 5 लाख किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। ये बड़े मुद्दे, वो खास मुद्दे जिन पर आज मुहर लग सकती है। फिलहाल बैठक जारी है। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक है, बड़ी बैठक है, जिसमें तमाम उपस्थिति, गृह मंत्री अमित शाह इसमें उपस्थित है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, किरेन रिजिजू भी इस बैठक में मौजूद है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमित लाइव है। अमित, चूंकि केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक जारी है और इसमें तमाम दिग्गजों की उपस्थिति है, कौन कौन से ऐसे खास मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही है? इसके साथ ही किस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि मुहर लग सकती है? अमित, देखिए, मैं आपको बताऊं चंदा, सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हुई थी। तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ साथ वहां पर अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक हो रही है। राजनाथ सिंह वहां पर हैं, किरेन रिजिजू वहां पर हैं, साथ ही साथ विदेशी मामलों के मंत्री वहां पर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर वहां पर हैं, फिनेंस मिनिस्टर वहां पर हैं, ग्राम विकास मंत्रालय का जो मंत्रालय है उसके मंत्री वहां पर है। 4-5 बड़ी चीजें हैं। पहला मसला टेबल पर रखा गया है वो ये है कि किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंडियन इकोनॉमी कोप अप करे, जिससे घरेलू उद्योग जो इंडस्ट्री है उनको बढ़ावा मिले, वो बेहतर तरीके से काम कर पाए। किसान जो खुदरा माल तैयार कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले, बाजारों में ज़्यादा बिक्री हो सके। इसके अलावा जो सबवेंशन स्कीम है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, उसकी मियाद 1 साल और बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा एक बड़ा मसला है 3 लाख रुपए तक के जो किसान लोन हैं उन पर 1.5% ब्याज छूट का ऐलान सरकार कर सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, जो उसकी सीमा है, उसे बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है। नेल्लोर जो नेशनल हाईवे है, जो 3600 करोड़ की लागत वाला है, उसके बजट को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा फिशरीज, जो फिशरीज से जुड़े हुए जो लोग हैं वहां पर बड़े ऐलान हो सकते हैं। हाइब्रिड बीजों को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। रेलवे में छोटे पदों पर भर्तियों को लेकर, रेलवे में जिस तरह से नई नई योजनाएं रेलवे लेकर आ रहा है, उस पर बड़े ऐलान हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय के साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वहां से जुड़े कई मामलों पर आज चर्चा हो रही है। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय को किस तरह से और सब्सिडी के दायरे में लाया जाए, किस तरह से देश भर के अस्पतालों को और जो छोटे अस्पताल हैं उनको और बेहतर तरीके से काम करने के लिए मैप किया जा सके। इन तमाम मसलों पर कैबिनेट पे आज चर्चा हो रही है। ठीक है अमित, ये चूंकि ये कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा है 2047 तक को लेकर, ऐसे में तमाम वो क्षेत्र हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए चंदा, नीति आयोग की बैठक में 2047 के विजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया था और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। अगर इंफ्रा डेवलपमेंट बेहतर नहीं होगा तो देश की तरक्की और उन्नति का रास्ता साफ नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो FIIs हैं, NNIs हैं, उन्हें लेकर बहुत बड़ी चर्चा होनी है, क्योंकि विदेश का पैसा अगर आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, तभी जाकर देश तरक्की करेगा। और आपने देखा है कि RBI का विदेशी मुद्रा भंडार इतना ज्यादा बढ़ा है कि वो सरकार को बड़े पैमाने पर इसका फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो अनरियलिस्टिक सेक्टर्स हैं, जो अभी ठीक से मैनेज नहीं है, उन सेक्टर्स को मैनेज करने के लिए काम सरकार करने जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जो सरकार द्वारा मैनेज नहीं होता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को लेकर भी चिंताएं बहुत सारी हैं, उस पर लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि ये बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी चीजें हैं। फार्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसे लेकर सरकार लगातार काम करे, क्योंकि यही वो सेक्टर्स है जो सरकार के 2047 के विजन को मूर्त रूप में लाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए इन्हीं सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के साथ बैठक कर रहे हैं।